हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 19 यानी कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आए हैं। ये इससे पहले और भी सवाल हमने किए हुए हैं, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें ये तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए बी सी। तीनों जो हैं वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं और हमें प्रूफ करने के लिए ये चार सवाल दिए गए हैं, यानी कि ए पार्ट जिसमें हमें ये देखना है, बी सी और ये डी, ये चार पार्ट दिए हुए हैं। तो चलें फिर इनको बारी बारी एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले पहले पार्ट को देखते हैं। तो पहले पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है कि ए और बी को ऐड करना है, ठीक है। और उसका जो आंसर आएगा वही आंसर बी और ए को ऐड करने पर आएगा, यानी कि पोजीशन को सिर्फ चेंज करेंगे लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा। तो ये अब हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई एक साइड लेनी होगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, कोई सी भी साइड ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो है वो काम हमें क्या करना है कि ए और बी को ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स हमने लिख दिए हैं, इन दोनों को ऐड करना है। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड होंगे। तो एडिशन के हवाले से मैंने पिछले सवालों में भी आप लोगों को बड़ी डिटेल में जो है ये सारा कुछ करवाया हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आप लोग अब इसको अच्छे आसानी के साथ कर लेंगे। और अगर आप इस वीडियो पर पहली दफ़ा आएँ तो मैं आपसे कहूँगा कि पिछली वीडियोज़ भी देखते हुए आइएगा। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मौजूद है, तमाम सवालात की आप लोग देखते हुए आइएगा ताकि आपको वो सवालात भी समझ में आ जाएं और ये भी समझ में आ जाए। एडिशन इतना मुश्किल तो है नहीं, खैर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उस प्लेलिस्ट का जो है वो क्या कहते हैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसको जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखें एडिशन के लिए क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर 3x3 है, लिहाजा ऐड हो सकते हैं। और ऐड करने का तरीका क्या होता है कि पहली पोजीशन पे, पहले मैट्रिक्स की पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स की उसी पोजीशन के अंदर जो मौजूद है एलिमेंट उसके साथ ऐड होगा। इसी तरह से ये 5 जो है ये इस 8 के साथ ऐड होगा और 0 2 जो है वो 0 के साथ ऐड होगा। इसी तरह से बाकी नीचे वाले भी ऐड होंगे और हमने इन सबको ऐड करके ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 में 6 को ऐड किया, 5 में 8 को और 2 को ऐड कर दिया। इसी तरह से 4 में 5 को, 6 में 1 को, 3 में 2 को और 0 में 3 को ऐड किया है, 1 में 6 को ऐड किया है, 7 में 4 को ऐड किया है। ये सबको ऐड कर दिया, फिर ऐड करके इनको लिख दिया है। तो 6 और 6 12 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 13 7 7 और 2 5 11 आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड पे बस क्या किया हमने, बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया। फिर वही तरीका बिल्कुल सेम, बिल्कुल ए प्लस बी पॉसिबल है तो बी प्लस ए भी पॉसिबल होगा, कोई फ़र्क तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या किया है कि लेकिन बस ये कि अब एलिमेंट आगे पीछे हो गए, यहाँ पे 6 और 6 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले हमने 5 में 8 को ऐड किया था, अब 8 में 5 को ऐड किया, तो बस ये चेंजिंग आएगी इसके अंदर और कुछ नहीं होगा। बाकी उसी तरीके से इसको ऐड करेंगे और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया। बिल्कुल यही आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का भी है। आप देख सकते हैं दोनों के मैट्रिसेस के मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे कि ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। तो ये सेम आए हैं तो ये दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, लिहाजा ये बात प्रूव हो गई कि a प्लस बी और b प्लस ए का आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं और आगे दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एडिशन ही है लेकिन यहाँ पर हमें 3 मैट्रिसेस को करना है। इन 3 मैट्रिसेस में पहले ए और बी को ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है पहले ए और बी को ऐड करना है, फिर सी में ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ वाली साइड लेंगे तो पहले बी और सी को ऐड करेंगे, फिर ए को साथ ऐड करेंगे। तो चले पहले यहाँ पर भी एक साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, इसमें हमें 2 काम करने हैं कि पहले ए और बी को ऐड करना है, फिर उसके सम में सी को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ए और बी को ऐड करने जा रहे हैं। तो ए और बी को ऐड करने का तरीका अभी हमने किया हुआ है, तो ये इसका आंसर आ गया। दोबारा इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अभी किया है इसको, ठीक है। चलें अब उसके बाद आते हैं कि अब इसको सी के साथ, यानी ए और बी का जो आंसर आया उसको सी के साथ कैसे ऐड किया जाएगा। तो देखिए ए और बी का जो आंसर है उसको में ये वाला मैट्रिक्स जो है ये सी है।
तो सी को ऐड कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जो जिस जगह पे मौजूद है वो उसी जगह पे मौजूद एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 12 में 1 को ऐड कर दिया, 13 में 2 को, और 2 को 3 में ऐड किया। बिल्कुल इसी तरह से सेम बाकी नीचे के एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया, और उसके बाद जो है इन सब का आंसर हमने यहाँ पे फाइनल लिख लिया है। तो ये हमारे पास एक साइड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड में पहले हमें बी और सी को ऐड करना है। तो देखें, बी और सी को ऐड करने के लिए बी मैट्रिक्स पहले लिख दिया, सी मैट्रिक्स बाद में लिख दिया, और बिल्कुल वैसे ही इसको भी ऐड किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 6 में 1 को ऐड किया, 8 में 2 को, और 0 में 3 को, बाकी के एलिमेंट्स को इसी तरह से ऐड करके, और वो यहाँ पर हमने लिख दिया इनको सॉल्व करके। तो यहाँ देख सकते हैं 6 1 7 आ गया, 5 1 6 आ गया, 4 आ गया, 10 3 8 आ गया। ये सब ऐड करके हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, और पीछे भी सवालात किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को रखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, हमें ए को ऐड करना है बी प्लस सी के अंदर। तो ए को बी प्लस सी के अंदर ऐड करना है। तो बी प्लस सी तो हम निकाल चुके हैं, अब ए को करेंगे, लेकिन ए को मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखा है, और फिर बी प्लस सी का जो आंसर जो भी हमने निकाला था वो यहाँ पर लिखा है। अब दोनों को बिल्कुल वैसे ही ऐड किया जाएगा। 6 में 7 ऐड होगा, 5 में 10 ऐड होगा, 2 में 3, 4 में 6 में 3, 3 में 5, 0 में 4, और 1 में 8 एंड 7 में, इन सबको यहाँ पर ऐड करके लिख दिया, और उसके बाद इन सब का सम लिख दिया। 6 7 का 13 आ गया, और ये 10 आ गया। इसी तरह से इस सब का आंसर लिख दिया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया। बिल्कुल इसी तरह से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी बिल्कुल सेम यही आंसर आ रहा था। इसका मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि ये ऑपरेशन जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था ये बिल्कुल सही है, कि अगर हम पहले 2 को ऐड कर लें और शुरू के 2 को ऐड करके तीसरे में ऐड करें, तो जो आंसर आएगा वही आंसर आखिर के 2 को ऐड करके और पहले वाले को ऐड करके करेंगे। तो लिहाजा ये हमें प्रूव करना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, तो ये बात भी हमारी प्रूव हो गई। ठीक है। अच्छा जी, तीसरे पार्ट के अंदर अब ये सवाल है, इसमें एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो चलें फिर इसमें भी पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, पहले ए और बी का सम निकालना है, और फिर उसके बाद उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 2 काम करने, पहले सम निकालना होगा, फिर सी के साथ निकाला। अच्छा, ए प्लस बी हम पहले निकाल चुके हैं, ये पीछे कर चुके हैं, लिहाजा इसका आंसर ये हमारे पास मौजूद है। तो आप देख सकते हैं, इसको आगे चलते हैं। इसको सी के साथ प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, यानी सम जो हमने निकाला है इसको सी के साथ प्रोडक्ट लिया जाएगा। अब देखें, प्रोडक्ट लेने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोडक्ट के हवाले से अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या आप लोगों को प्रोडक्ट सही तरह से नहीं आते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक वीडियो है इसी एक्सरसाइज की, पिछली जो है एक सवाल है, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में अच्छे तरीके से जो है वो समझाया, क्योंकि उस सवाल की अंदर जो है वो पढ़ाना ही हमें मल्टीप्लिकेशन था, और उसमें कुछ पॉसिबल मैट्रिसेस भी थे और कुछ नॉट पॉसिबल भी। तो बड़ी डिटेल वीडियो है वो, तो उसको बड़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो यकीनन आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा यहाँ पर, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो आपकी क्लियर हो जाए। और अगर आती है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी, तो चलें फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई का तरीकाकार क्या होता है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखे जाते हैं और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ। तो यहाँ पे पहले के 3 कॉलम्स हैं और दूसरे की रॉ जो है ये भी 3 है, लिहाजा ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन होती किस तरीके से है जी, देखें, पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर लिख देंगे, ये लिख दिया हमने, पहली रॉ को पहले कॉलम से, फिर दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई किया पहली रॉ को, तो यहाँ पर लिख दिया, और फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लिख दिया इसको। ठीक, इसी तरह से दूसरी रॉ की बारी आएगी, दूसरी रॉ को भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, दूसरी रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद तीसरी रॉ की बारी आएगी, तीसरी रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे, तीसरी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे, तीसरी रॉ को तीसरी रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे। और मल्टीप्लिकेशन होती किस तरीके से है कि रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, रॉ का तीसरा एलिमेंट
कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। फिर यही तीनों एलिमेंट इनसे भी बारी बारी मल्टीप्लाई होते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देख सकते हैं यहाँ पे पहले एलिमेंट से। फिर क्योंकि यहाँ पे सारे ही एलिमेंट 1 1 1 है, लिहाजा आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे कॉलम, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से तीसरी रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। जैसे 12 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ। इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है ना। देख सकते हैं इनको 12 2 24 और इसी तरह से 13 2 26, इसी तरह से 2 2 4, फिर इसके बाद ये 12 3 36, फिर 39 और ये 6, इन सब को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं उसके बाद जो है वो इन सब को ऐड कर दिया गया और ये ऐड करके इसका आंसर जो है वो निकाल लिया गया। अच्छा स्टूडेंट, अब हम राइट हैंड साइड का पहले जो है हम ए सी निकालते हैं, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो देखें पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, तीसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, तीसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। और बिल्कुल वैसे ही पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे से मल्टीप्लाई किया और हर दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस का साइन लगा दिया है। तो ये आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने इस मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। जैसे 6 1 6, 5 1 5, 2 1 2, इसी तरह से 6 2 12, 5 2 10 एंड 4, और ये सारे के सारे इसको सॉल्व करके यानी मल्टीप्लाई वाले सारे यहाँ पे कर दिए। फिर अगले स्टेप में इन सबको ऐड कर दिया, तो ये हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये ए सी का आंसर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो है वो बी सी निकालना है, तो ये हमने बी और सी निकालना है। तो बी और सी को भी बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि अभी हमने पीछे किया है। आप देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ कंफ्यूज लगे तो आप लोग प्रैक्टिस इसकी कीजिएगा, यकीनन आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से, फिर तीसरे से, बिल्कुल वैसे ही इसको किया जाएगा, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है और मल्टीप्लाई के बाद जो है वो इसको ऐड करके यहाँ पर इसको लिखा, तो फाइनली आंसर आ गया। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो ये देख सकते हैं ए सी और बी सी को ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ए और सी को और बी और सी को ऐड करेंगे तो 13 को 14 में, 26 को 28 में, 39 को 42 में, यानी रॉ का जो भी एलिमेंट जिस पोजीशन पे होता है एडिशन में वो उसी जगह पे जाकर दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम इनको बिल्कुल वैसे ही ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पर इस स्टेप में लिखा है सिर्फ साथ में, और अगले स्टेप में हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल यही आंसर था। और यहाँ पर काम हमने जो मल्टीप्लिकेशन थी वो एक दफ़ा की थी, यहाँ पे 2 दफ़ा की थी, दोनों की अलग अलग की थी, ए और सी और बी और सी का किया था, लेकिन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। लिहाजा इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। सो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई थी ये बात भी प्रूव हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अगला जो है हमारे पास डी पार्ट। इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर भी वही जैसा भी पीछे सवाल किया है बिल्कुल सेम उसी का सवाल है, बस पोजीशन को चेंज किया हुआ है। तो वैसे ही करेंगे इसको, बी और सी को पहले निकाल लेंगे, बी प्लस सी, और बी और सी को ऐड कर दिया हमने, ऐड करके हमने यहाँ पर लिख दिया इसको। तो ये बी और सी का आंसर हमारे पास, बी और सी हमारे पास आ गया, इनको ऐड करके लिखा है, ठीक है। अगले स्टेप में हमने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे 7 6 4, और ये इसका आंसर आ गया है। अब इसके बाद इसका जो सम जो हमने निकाला है इसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ए को रखेंगे फिर बी प्लस सी को रखेंगे। तो ये हमारे पास ए है और ये बी और प्लस सी का जो आंसर निकाला है वो है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल वैसे ही, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी रो को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया। इसी तरह से ये सारे के सारे रॉज जो हैं वो मल्टीप्लाई हुए इन तमाम कॉलम्स के साथ, और फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा है, ठीक है। और उसके बाद इनका सम लेकर जो है वो इसके अंदर लिख दिया गया है। तो ये हमारे पास इसका ए बी प्लस सी को हमने कर लिया। अब इसके बाद आते हैं इसके राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड में बिल्कुल वैसे ही हमें दोनों को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को, ए और सी को।
तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, तो ए और बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं, ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे। बिल्कुल वैसे ही पहली रॉ को पहले कॉलम से, दूसरे से और तीसरे से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरी रॉ को पहले कॉलम से, दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से और दूसरी रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया गया है। यहाँ पर ये तीनों आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इनका प्रोडक्ट निकाला है सबका, तो प्रोडक्ट निकाल के इस वाले मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया है ए बी के अंदर। और फिर अगले स्टेप में जो है इनका सम निकाला गया है और ये सम हमारे पास आ गया है। ठीक है जी। और इसी तरह से ए बी का आंसर जो आया है, फिर ए सी का आंसर भी निकालेंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही ये करवा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार डिटेल में जाने को नहीं चाहूँगा। आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो ए सी के लिए ये ए और सी है हमारे पास। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली रॉ को पहले कॉलम से, पहली रॉ को दूसरे कॉलम से और पहली रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने इस मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया है। ठीक है। और उसके बाद इसका सम लेकर जो है वो इस मैट्रिक्स में लिख दिया है। ठीक। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, ए बी और ए सी को, जैसे पिछले प्रूफ के अंदर हमने किया। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने और ये इसका करके दिखाया है कि किस तरह से इनको ऐड किया है। बिल्कुल वैसे ही जिस जगह पे जो एलिमेंट मौजूद है वो उसी जगह पे मौजूद एलिमेंट के साथ ऐड हुआ है। ठीक है। और उसके बाद इसका फाइनल आंसर जो है हमारे पास राइट हैंड साइड का वो ये आ गया। यहाँ पर हमने इन दोनों को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो ये आंसर आ रहा है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमने पहले सम लेकर और फिर बाद में प्रोडक्ट निकाला था, तो उससे भी यही आंसर आ रहा है जो कि आपके राइट हैंड साइड का है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सेम आया इनका आंसर। तो हमारे पास ये जो बात हमें प्रूव करने को दी गई थी ये हमारी प्रूव हो गई है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा और आप लोग पिछले सवालों की भी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे होंगे। तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है वो अभी तक हो चुकी होगी, और नहीं हुई है तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग इस एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे काम आएंगी। आपको इंटरमीडिएट के अंदर जब आप मैट्रिसेस के जो चैप्टर को जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप लोगों ने अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखी। तो आप अगर प्री इंजीनियरिंग या आप मैथ को सब्जेक्ट लेते हैं इंटर के अंदर, तो आप लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। एडिशन तो ऐसे भी आसान होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। तो इसलिए मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि आगे जो आपका सिलेबस इंटर में आएगा उसमें आप लोगों को इसमें परेशानी होगी। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज के तमाम सवालात को जो है वो मैं लेकर आता हूँ एक एक करके, और तमाम एक्सरसाइज तमाम चैप्टर्स को मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो आप लोगों को तमाम वीडियोज़ मिलती रहें और आप लोग इससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें, इसलिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें फिर इस वीडियो को आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं और फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।